उत्तराखंड के बीजेपी के एक ताकतवर नेता और पूर्व राज्य मंत्री का बेटा 4 साल पहले ऋषिकेश के जंगलों में एक रिजॉर्ट खोलता है। मगर इस रिजॉर्ट की आड़ में वो यहाँ दुनिया का सबसे पुराना धंधा शुरू करना चाहता था, धंधा जिसमें फरोशी का। इत्तेफाक से करीब महीने भर पहले इसी रिजॉर्ट में उत्तराखंड की 19 साल की एक लड़की अंकिता भंडारी काम करने आती है। मगर रिजॉर्ट का मालिक उससे कुछ और करवाना चाहता था और बस यहीं से अंकिता भंडारी की कहानी शुरू होती है। ऋषिकेश के करीब ये चीला बैराज है, इसे आप बांध भी कह सकते हैं। जरूरत के हिसाब से इस बैराज या बांध से पानी छोड़ा और रोका जाता है। वो 18 सितंबर की रात थी जब ठीक इसी जगह से 19 साल की अंकिता भंडारी को पानी में फेंका गया था, वो भी जिंदा। बैराज के इसी पानी में अंकिता, या यूं कहें कि उसकी लाश पूरे 6 दिनों तक डूबती तैरती फंसती रही। फिर आखिरकार छठे दिन इस बैराज से करीब 8 किलोमीटर दूर चीला पावर हाउस के करीब अंकिता की लाश बरामद हो जाती है। अब सवाल यह है कि 6 दिनों में अंकिता की लाश सिर्फ 8 किलोमीटर दूर तक ही क्यों पहुंची? तो जवाब यह है कि अगर बैराज के पानी को कम न किया जाता तो शायद अंकिता की लाश कभी मिलती ही नहीं, और यही कातिल चाहते थे। मगर शुक्र है कि न सिर्फ अंकिता की लाश मिली, बल्कि इसके साथ ही यह खुलासा भी हो गया कि अंकिता को मारा गया है। मारा गया है क्योंकि वो एक ऐसा सच उजागर करने जा रही थी जो कातिलों को कतई बर्दाश्त नहीं था। तो किस तरीके से आपको पुलिस ने बुलाया था? हाँ, हमें कल भी बुलाया गया था कि शंका थी कि नहर में हो सकता है, लेकिन कल उन्होंने बताया कि नहर में ही है। तो आज हमने जो प्रशासन है उन्होंने डैम बंद करा, और डैम बंद करने के बाद जो बॉडी है वो फ्लोट करने लग गई। और सुबह ही हम आए थे, सुबह से ही रेस्क्यू जारी था और हमें वो बॉडी दिख गई, और उसके बाद हमने रिकवर कर ली। कहाँ से डेड बॉडी को? डेड बॉडी आपको बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल डैम के बिल्कुल सेंटर से रिकवर हुई है। अच्छा। फ्लोट हो जाती है ना, 6-7 दिन हो गए तो उसके बाद वो बॉडी फ्लोट करने लगती है। तो जब बॉडी यहाँ पे पहुंच जाती है तो बॉडी नीचे जाल में फंस जाती है। तो जाल से निकालने के लिए या तो हम लोग डाइव करते हैं जब पानी कम होता है, और कभी कभी क्या होता है कि वो बैक मारने से ही बॉडी ऊपर निकल जाती है, वहां से हट जाती है। उत्तराखंड के पौड़ी इलाके का ये श्रीकोट गांव है, वही गांव जहां अंकिता पैदा हुई और जहां अंकिता का परिवार रहता है। 12वीं पास करने के बाद अंकिता ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था। इस दौरान उत्तराखंड के लोग भी कोरोना की चपेट में थे। अंकिता और उसके परिवार पर भी इसका असर पड़ा। अब जब कोरोना का कहर थोड़ा कम होने लगा तो उत्तराखंड में भी सैलानी वापस आने लगे थे। लिहाजा होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा करने के बाद पिछले महीने ही 18 अगस्त को अंकिता ने हरिद्वार से करीब 8 किलोमीटर दूर वनंतरा रिजॉर्ट में अपनी पहली नौकरी बतौर रिसेप्शनिस्ट ज्वाइन की। इस रिजॉर्ट से अंकिता के घर और गांव की दूरी करीब 150 किलोमीटर है, लिहाजा रोज आना जाना मुमकिन नहीं था। ऐसे में अंकिता इसी रिजॉर्ट में एक कमरे में रहने लगी। अंकिता को रिजॉर्ट में नौकरी करते हुए पूरा 1 महीना हो चुका था, और ठीक 1 महीने बाद 18 सितंबर की रात अंकिता अचानक गायब हो जाती है। पूरी रात बीत जाती है, अंकिता की गुमशुदगी की किसी को भनक तक नहीं लगती। फिर अगले रोज यानी 19 सितंबर की सुबह रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य लोकल पुलिस स्टेशन जाता है और अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है। इसके बाद वो अंकिता के घर वालों को भी फोन कर उसकी गुमशुदगी की जानकारी देता है। अंकिता का मोबाइल बंद था। खबर सुनते ही अंकिता का परिवार बदहवास ऋषिकेश की तरफ भागता है। अंकिता के माँ बाप 3-4 घंटे तक पुलिस स्टेशन में भटकते रहते हैं, पर उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, जबकि वो बाकायदा पुलकित का नाम ले रहे थे। हालांकि इस दौरान पुलकित के पूर्व मंत्री पिता विनोद आर्य की उसी थाने में बाकायदा आओ भगत हो रही थी। लड़की के पिता, भाई और सारे रिश्तेदार यहाँ पे घूम रहे हैं, लेकिन श्रीमान जी को बिल्कुल उससे बैठाया जा रहा है इज्जत के साथ, और चाय पिलाई जा रही है वहाँ पे। क्या ये जायज है? मैं उत्तराखंड की जनता से सवाल करता हूँ कि एक आरोपी का पिता
यहाँ पे उसे सम्मानित करके उसे चाय पिलाई जा रही, तो क्या ये जायज है? बिल्कुल बिल्कुल। और जो लड़की के पिता है इस तरह से भूखे प्यासे यहाँ घूम रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस की बेरुखी को देखकर अब अंकिता का परिवार डीएम के पास पहुंचता है। डीएम पुलिस को आदेश देते हैं। इसी के बाद 22 अक्टूबर को पहली बार पुलिस एफआईआर लिखती है। इधर कहानी में नया ट्विस्ट तब आता है जब अचानक जम्मू में रहने वाला अंकिता का दोस्त अंकिता के पिता को अंकिता से हुई आखिरी बातचीत का ऑडियो और कुछ चैट्स भेजता है। ये अंकिता का अपने दोस्त को किया आखिरी कॉल और वो चैट। मैं करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरे भाई को ऊपर ले जा दो दुकान तक। चल चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे चल, नीचे चल। अरे चलना, आ रहे हैं हम, आ रहे हैं 2 मिनट। ये ऑडियो कॉल और चैट चीख चीख कर बता रहे थे कि अंकिता की गुमशुदगी के पीछे कौन और क्यों है। अब तक ये बातें सोशल मीडिया पर भी आ चुकी थी। उत्तराखंड के पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य और उनके साहबजादे पर अब दबाव बढ़ने लगा था। लिहाजा देहरादून से हुक्म हुआ और 23 सितंबर को पूर्व मंत्री जी के बेटे पुलकित आर्य, रिजॉर्ट का मैनेजर सौरभ भास्कर और एक और स्टाफ अंकित गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। पर सवाल अब भी अपनी जगह कायम था कि अंकिता कहाँ है। जवाब पुलकित और उसका स्टाफ ही दे सकता था। शाम होते होते पुलकित ने मुंह खोल ही दिया। फिर उसने अंकिता का पूरा सच बयान किया। पुलकित, उसके मैनेजर और स्टाफ ने जो कहानी सुनाई वो कुछ यूं थी। 18 सितंबर की शाम पुलकित और अंकिता के बीच झगड़ा हुआ। अंकिता का गुस्सा शांत करने के लिए पुलकित उसे अपने साथ ऋषिकेश ले गया। चारों एक स्कूटी और बाइक पर गए थे। रिजॉर्ट से करीब 8 किलोमीटर दूर चीला बैराज के करीब चारों रुके। वहां पुलकित और उसके स्टाफ ने शराब पी। कुछ देर रुकने के बाद चारों वापस लौटने लगे, लेकिन तभी अंकिता फिर भड़क उठी। एक बार फिर पुलकित के साथ उसका झगड़ा हुआ। तब ये लोग बैराज के किनारे खड़े थे। नीचे बैराज का पानी बह रहा था। झगड़े के दौरान अचानक पुलकित ने अंकिता को धक्का दे दिया, जिससे वो बैराज में जा गिरी। मगर इसके बावजूद तीनों उसे बचाने की बजाय स्कूटी और बाइक पर वापस रिजॉर्ट की तरफ चल पड़ते हैं। इत्तेफाक से रास्ते में एक जगह सीसीटीवी कैमरा लगा है। इस कैमरे की तस्वीरें पुलिस के कब्जे में है। कैमरे में साफ दिख रहा है कि चीला बैराज जाते वक्त स्कूटी और बाइक पर 4 लोग थे, मगर लौटते वक्त सिर्फ 3। अंकिता गायब थी। पूरी रात गुजारने के बाद पुलकित ने खुद ही पुलिस स्टेशन जाकर अगले दिन अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी, ताकि कोई उस पर शक न करे। अब अंकिता को धक्का देकर मारने की बात तो पुलकित और उसके स्टाफ कबूल कर चुके थे, मगर 18 सितंबर की शाम से रात तक अंकिता के साथ पुलकित का झगड़ा क्यों हो रहा था? बैराज के पास अंकिता ने पुलकित को ऐसा क्या कहा कि उसने उसे धक्का दे दिया? ये सच अब भी पुलकित छुपा रहा था, मगर अब तक पुलिस के हाथ अंकिता के जम्मू वाले उस दोस्त का ऑडियो और चैट लग चुका था। कहानी थोड़ी थोड़ी साफ हो रही थी। ऑडियो और मैसेज वो वजह भी बता रहे थे जिस वजह से अंकिता की जान ली गई। दरअसल अंकिता की मौत के पीछे रिजॉर्ट में खेला जा रहा एक घिनौना खेल था।